उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस को देखते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने देश की जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव भेजा था। यही नहीं, बच्चों के पाठ्यक्रम में कोरोना वायरस संबंधी गाइडलाइन को शामिल किए जाने का सुझाव भी एचआरडी मिनिस्टर को सतपाल महाराज द्वारा दिया गया था। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से देश की जनता को बचाने को लेकर सुझाव देने वाले मंत्री सतपाल महाराज खुद बड़ी चूक करके इस वायरस की चपेट में आ गए। सतपाल महाराज की पत्नी, बेटे, बहू सहित घर में कार्य करने वाले और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सतपाल महाराज और उनके परिवार को ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इसको लेकर अब हरिद्वार की जनता मंत्री सतपाल महाराज का पुरजोर विरोध कर रही है और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। आम इंसान के ऊपर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटीन होने के बाद उसका उल्लंघन करने पर कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार की जनता ने मंत्री सतपाल महाराज पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा भी भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है और उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हरिद्वार की जनता का कहना है कि जब आम इंसान पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है तो मंत्री सतपाल महाराज पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने की सच्चाई को छुपाया। उनके परिवार में कोरोना पॉजिटिव होने की सच्चाई 2 दिन पहले ही सब लोगों के सामने आ गई थी, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसके बाद वह कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसी कोई घटना आम इंसान करता तो उसके खिलाफ शासन और प्रशासन मुकदमा दर्ज कर लेता, मगर सतपाल महाराज मंत्री हैं, इस वजह से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। जो ताकतवर इंसान है उसके लिए कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून नहीं है और वो तो खुद सरकार है। उनके चक्कर में तो इन्होंने इसकी परिभाषा, क्वारंटाइन की परिभाषा ही बदल दी और क्लोज कॉन्टैक्ट और पता नहीं क्या क्या कॉन्टैक्ट करके इन्होंने परिभाषा ही बदल दी कि जिससे मतलब उन लोगों को क्वारंटाइन ना होना पड़े, जबकि एक आम आदमी को अगर वो उसके बगल से भी निकल जाए तो उसे उठा के पूरे परिवार को क्वारंटाइन कर देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। अगर एक आम इंसान के खिलाफ, भाई सप्तरोवर में भागीरथ नगर का जो व्यक्ति था वो गया, उसके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है, तो ये क्वारंटाइन होते हुए भी 2 बार कैबिनेट मीटिंग में गए हैं माननीय सतपाल महाराज जी, तो क्या इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता है? मैं एक आम आदमी की हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि जब एक बंदे के खिलाफ मुकदमा बनता है तो क्या इनके खिलाफ नहीं बनता है? क्या ये कानून से ऊपर है या फिर कानून सिर्फ छोटे आम आदमी के लिए है, इन लोगों के लिए कोई कानून ही नहीं है? ये हमारे देश की अजीब विडंबना है कि इतने बड़े नेता होते हुए और समाज के सेवक होते हुए वो इस बीमारी को, इस भयानक बीमारी को जिससे पूरा संसार ग्रसित है और परेशान है, वो लोग इसको छिपा रहे हैं, जिसकी वजह से सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि एक आम आदमी, जो आम इंसान होता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, उसके ऊपर अगर वो ऐसा पाया जाता है तो उस पर केस दर्ज होता है और ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्वारंटाइन की स्थिति में भी उनपे अच्छा केस दर्ज हो जाता है, बल्कि उनको जेल भी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेताओं पे भी इसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, या तो मतलब कोई भी उनपे सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी वजह से किसी को समस्या ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये कोरोना पॉजिटिव की जो सूचना थी ये आम इंसान के पास पहले ही आ चुकी थी। 2-4 दिन पहले ही हमने इस बात को सुना था कि सतपाल जी के परिवार में या उनके डिपार्टमेंट से संबंधित लोग जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही उस पर कोई ध्यान दिया गया, जिससे कि ये जो बीमारी है वहाँ पर और घर में उनकी फैमिली को भी वो फैल गई। वो जैसे आम जनता के ऊपर केस दर्ज होता है या कोई बड़ी कार्रवाई की जाती है क्वारंटाइन की स्थिति में, तो इन पे भी बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये लोग हमारे ही सेवक हैं और हमसे ही ये नेता लोग हैं, तो इसलिए पूरी कार्रवाई और बराबर का कोई भी केस होना चाहिए इनके ऊपर। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की मुसीबत अब बढ़ने लगी है। सतपाल महाराज और उनके परिवार के साथ उनके घर में कार्य करने वाले और उनके सुरक्षा गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसको लेकर अब हरिद्वार की जनता ने उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं
और सरकार से मांग की है कि जिस तरह से आम नागरिक के ऊपर भारत सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ऐसे ही मंत्री सतपाल महाराज पर भी भारत सरकार की गाइडलाइन के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अब देखना होगा कि शासन और प्रशासन जनता की मांग पर कितना ध्यान देता है, ये देखने वाली बात होगी। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।